साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं रिपब्लिकन से। थैंक यू सो मच साजिद तारड़ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा, अब तो सारी पिक्चर क्लियर हो गई, कमला ने भी कंसीडिंग स्पीच दे दी, डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दे दी है। सो अब क्या तज्ज़िये हो रहे हैं अमेरिकन टेलीविज़न, अमेरिकन मीडिया की अगर हम बात करें, क्योंकि अब मुकाबले की बात नहीं हो रही, अब ये बात नहीं हो रही कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। ये जो मैप बनकर आया है सामने अमेरिका का 50 स्टेट्स का, कितना फ़र्क है अगर हम देखें पिछले नताइज से और अब में? कितनी ज़्यादा स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने सरप्राइज़ किया और अनएक्सपेक्टेडली डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया? देखिए, सबसे बड़ा सरप्राइज तो सारी की सारी स्विंग स्टेट्स हैं, जिनके बारे में एक दिन पहले तक कमला हैरिस कहती रही है कि आई हैव 4 स्टेट्स आउट ऑफ 7 ऑन माय साइड, और स्पेशली न्यूयॉर्क टाइम्स का पोल था वो कहता रहा। वो सबसे बड़ा सरप्राइज था। और मैं समझता हूँ कि रैकेट वोट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2016 में पॉपुलर वोट नहीं लिए थे, लेकिन इस दफा उन्होंने पॉपुलर वोट भी लिए और एक रेड वेव आई है। दुनिया बेजार थी, लोग इस वक्त, जिस तरह मैंने आपको कहा कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों बाइडन पॉलिसीज फेल थी। चाइना, रशिया, इजराइल अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी का भरपूर फायदा उठा रहा था। और इंटरनल हालात, जिस तरह के आपने खुद फरमाया, इन्फ्लेशन, लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब थे। महंगाई के हालात ये थे कि पेट्रोल पंप पे चले जाएं तो वहां से शाक, ग्रोसरी लेने जाएं वहां पे शाक, क्राइम, हर शहर जो था, बड़ा शहर शिकागो, बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया एक वार जोन की तरह थे। पुलिस डीमोरलाइज थी, पेंटागन डीमोरलाइज्ड है। मैंने अपने 35-36 साल के अमेरिकन सिटीजनशिप में इतने बुरे हालात नहीं देखे। लेकिन साजिद साहब, एक चीज मुझे ये बताइएगा, इसी से जुड़ा सवाल, कि एक जानिब तो अमेरिकन इकोनॉमी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे ही इट वाज डूइंग एक्सीडिंगली वेल, ठीक है, जीडीपी के नंबर्स इंक्रीज हुए, जॉब क्रिएशंस हुई, परचेजिंग पावर बढ़ी। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन इज स्काई रॉकेटिंग, इन्फ्लेशन की वजह से लोग बदहाल हुए। तो ये दो एक्सट्रीम्स क्यों थी आखिर? क्या इसकी असेसमेंट कोई की गई, वजह क्या रही? देखिए, मेरे ख्याल में फैब्रिकेटेड नंबर्स हैं, जो कि हमेशा, मैं बल्कि इसका एक इज़हार करना चाहूंगा कि जो बाइडन साहब ने एक दफा स्टेज पे आके कहा था कि वेयर इज इन्फ्लेशन, आई डोंट सी एनी इन्फ्लेशन। तो दर हकीकत अगर देखा जाए और पूछा जाए कि आज जो बाइडन कहाँ है, वही उनका अमल दखल नजर नहीं आता किसी चीज के अंदर भी। द कंट्री इज हेडलेस एंड प्रेसिडेंटलेस टुडे, मैटर ऑफ फैक्ट। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टोर बंद हो रहे हैं मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर, जो और दूसरा 21 मिलियन इलीगल जो इमिग्रेंट्स आ चुके हैं जिनको वेट भी नहीं किया गया, वो भी पूरी इकॉनमी के ऊपर प्रेशर है इस वक्त। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ट्रिपल कर रहा है। स्कूलों के अंदर इन लोगों के जो बच्चे आए हैं उनको किस तरह स्कूलों में एडजस्ट किया जाएगा। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो इट वाज द वन ऑफ द वर्स्ट 4 इयर्स ऑफ द अमेरिकन हिस्ट्री। और कमला हैरिस जो थी, वो शी वाज द मोस्ट अनपॉपुलर वाइस प्रेसिडेंट। बॉर्डर जार, उनको इंचार्ज बनाया गया था। एक दफा बॉर्डर नहीं गई, सिर्फ 3 उनके पास चीजें थी। एक फीमेल कार्ड इस्तेमाल करती रही, अफ्रीकन अमेरिकन कार्ड इस्तेमाल करती रही, और दूसरा अपने कहके जो थे उनको वो जॉय का नाम देती रही। उनके पास अक्सर लोगों से पूछा जाता था कि व्हाट इज सिंगल थिंग शी हैज अकम्प्लिश्ड इन 4 इयर्स, और किसी के पास कोई जवाब नहीं होता था। उन्होंने बहुत कोशिश की कि बाइडन पॉलिसी से अपना डिस्टेंस क्रिएट कर सके, लेकिन अल्टीमेटली शी फेल्ड इन इट। अच्छा, यही वो नैरेटिव है जो डोनाल्ड ट्रंप बनाते आए हैं अपने मुखालिफ के लिए। वो मुख्तलिफ अलकाब भी देते हैं, बहुत ऐसे नाम भी रखते हैं जो बड़े कहते हैं ना कि थोड़ा सा डिग्रेडिंग भी होते हैं सम टाइम। लोग ये सवाल उठा रहे हैं साजिद साहब कि क्या आकर वो बदले लेंगे, बदले की सियासत करेंगे, एक पावरफुल पोजीशन में आ गए हैं, ख़ास तौर पे जो उन पर केसेस हुए जिसे वो कहते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे। ये आप समझते हैं कि वो ये सब नहीं करेंगे और ताकत का गैर कानूनी इस्तेमाल नहीं होगा? नहीं, देखें, इसमें जो इलीगल एक्ट हैं, अल्टीमेटली जिन्होंने जुर्म किया है, जिन्होंने क्राइम कमिट किया है, दे हैव टू पे द प्राइस। अब देखा जाए तो जो 4 साल बाइडन और कमला हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेट पार्टी ने जो रिपब्लिकन्स के साथ किया है, यहाँ आपको मैं ये याद कराना चाहूंगा कि जो बाइडन रिपब्लिकन्स को कहते थे कि दे आर होम ग्रोन टेररिस्ट, और 18-18 साल की सजाएं, 20-20 साल की सजाएं 6 जनवरी पे दी। अच्छा। और जो ब्लैक लाइव मैटर और अंतिफा के लोग व्हाइट हाउस पे अटैक करते रहे, उनको पकड़ा तक नहीं गया है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस वक्त 90 से ज्यादा केसेस हैं
जो कि सारे के सारे इंतकामी हैं, तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप खुद लोगों को इस तरह ट्रीट करें और आज कहें कि ये सियासी इंतकाम ना हो? क्या यही वजह है जिसकी वजह से अभी सदफ ने भी इनिशियली यही कहा था कि बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था, आके उनका नाम लेना चाहिए था विक्ट्री के बाद भी कि जी उन्होंने अच्छी ट्राई की, तो यही वजह थी कि देयर वाज सो मच बैड ब्लड बिटवीन द पार्टीज के डोनाल्ड ट्रंप ने उनको अप्रिशिएट भी नहीं किया उनके फाइट पे? देखें, जिनको होम ग्रोन टेररिस्ट कहा जाए, जिनको बार बार कहा जाए कि ही इज फेलन, जिनके ऊपर 90 से ज्यादा केसेस बनाए जाएं, उनको आप कहते हैं कि आज वो तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन एक और यहाँ पे बात कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी विक्ट्री पार्टी के अंदर यूनिटी का नाम लिया है। उन्होंने आगे पूरे अमेरिका को लेकर आगे चलने की बात की है। उन्होंने सिर्फ ये थोड़ी कहा है कि वो सिर्फ रिपब्लिकन अमेरिकन को आगे लेकर जाएंगे। बॉर्डर सबका एक है, कोई डेमोक्रेट या रिपब्लिकन नहीं है, बॉर्डर सबका इस वक्त है। 21 मिलियन लोग जो है वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट सिर्फ रिपब्लिकन के लिए नहीं है, पूरे अमेरिका के लिए थ्रेट है। तो दरअसल आज जो चाइना रशिया अलायंस है वो सिर्फ रिपब्लिकन के लिए थ्रेट नहीं है, पूरे अमेरिका के लिए थ्रेट है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका को एक लीडर, स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत थी, दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत थी, और आज आएगा, दुनिया बेहतर होगी, जंगें खत्म होगी, चाहे टैरिफ लगाएं चाहे एम्बार्गो लगाएं। अच्छा। तो ये प्रेसिडेंट पुतिन ने मुबारकबाद दे दी है डोनाल्ड ट्रंप को? नहीं, उन्होंने भी नहीं दी है। चाइना से भी मुबारक नहीं आई है। जिन कंट्रीज ने मुबारक दी है, यूक्रेन है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, स्पेन है, और बल्कि हंगरी सबसे ऊपर है, जिन्होंने विक्टर ओरबान ने मुबारक भी दी है, और नेटो ने भी मुबारक दी है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, आपने तो वैसे क्लियर कर दिया था पाकिस्तान से मुताल्लिक, लेकिन पाकिस्तान में तो कल पूरा वक्त जब हम ट्रांसमिशन करने के बाद गए और मैंने टीवी खोल के देखा तो सारा डिस्कशन इसी पे हो रहा था कि अब क्या होगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, अब तो आ गए ट्रंप, तो अब क्या पैगाम आएगा, क्या फ़ोन कॉल आएगी, क्या होगा, तो सारे इम्कानात पर बहस छिड़ रही थी। आपका नुक्ता नज़र जानना चाहूँगा इस पर। देखिए, इसमें इशफाक भाई, मेरे ख्याल में मैंने कई दफा कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अमेरिका का इलेक्शन लड़ा है, मंडी बहाउद्दीन का इलेक्शन नहीं लड़ा। पता नहीं क्यों उनसे इतनी उम्मीदें लगा ली गई हैं। उनके टेबल के ऊपर इस वक्त जंगें हैं, उनके टेबल के ऊपर इन्फ्लेशन है, 21 मिलियन इलीगल क्रिमिनल्स जो आए हैं बॉर्डर क्रॉस करके, वो है, और उसके बाद उनके सामने यूक्रेन है, उनके बाद और कई चीजें हैं। इसके बारे में कई आर्टिकल हैं, लिखे जा चुके हैं। आज फ्रेंच फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के अंदर माइकल कोगलमैन ने बड़ा क्लियरली लिखा है आर्टिकल, जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत कोशिश की गई कि डोनाल्ड ट्रंप साहब खान साहब का नाम लें, उनका बहुत ट्राई की गई, लेकिन he did not mention his name, he did not bring up। यहाँ पे जो हमारा पाकिस्तानी पीटीआई डायस्पोरा है, उन्होंने बहुत कोशिश की है, पैसे आगे पीछे सब किया है, लेकिन अल्टीमेटली इट इज नॉट, he does not have any interest in it। उन्होंने बांग्लादेश का नाम लिया है कि वहां पे हिंदुओं के ऊपर ज्यादती हो रही है। उन्होंने और कई ममालिक के नाम लिया अपनी कैंपेन के दौरान, लेकिन he avoided पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स के अंदर वो इंटरफेयर करे। चलें जी, थैंक यू सो मच।